दौड़ रहे, एक बार भी बताया नहीं तो बार बार दौड़ रहे थे थाने पुलिस। बेटियां बनी बाप के मौत का कारण, मोबाइल चैटिंग, ऑडियो और पिता के डायरी से खुला राज। कातिल बेटियों को सजा दिलाने में जुटे भाइयों को नहीं कर रही पुलिस सहयोग। जानिए एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी के रहस्यमयी मौत का सनसनीखेज खुलासा। आमतौर पर बेटियों को बाप का सबसे बड़ा हमदर्द कहा जाता है। बेटी को विदा करते वक्त सबसे ज्यादा दुखी बाप ही होता है। कितने अरमानों के साथ एक पिता अपनी बेटी की डोली सजाता है। इसका एहसास उस पिता को ही होता है जो अपना सब कुछ बेटी को विदा करने में झोंक देता है। मगर शादी के बाद यदि वही बेटी पिता के मौत का कारण बन जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? आज आपको एक नहीं दो कलयुगी बेटियों की कहानी बता रहे हैं जिसने अपने पिता को तड़पा तड़पा कर मार डाला। जब बेटों के हाथ पिता की डायरी लगी तब बेटों के होश उड़ गए। उसके बाद बेटों ने अपने पिता के कातिल बहनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया, मगर आज तक कातिल बेटियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। मामला सरायकला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के अशोक पथ के रहने वाले आरसीडी विभाग के एक बड़े अधिकारी रहे स्वर्गीय गुलाब चंद्र प्रसाद का है। उनकी 2 शादियां थी। पहली पत्नी से 4 बेटियां हैं। पहली पत्नी के मौत के बाद गुलाब चंद्र प्रसाद ने मुन्नी देवी से दूसरी शादी की। उनसे 3 पुत्र हैं, जिनका नाम विक्की कुमार, संजीत कुमार और राजीव कुमार है। बतौर पिता गुलाब चंद्र प्रसाद ने पहली पत्नी से 4 बेटियों की परवरिश और शादी धूमधाम से की। सभी आज सम्राट परिवार की बहू है। उसमें से 2 बेटियां पूनम गुप्ता पति सतपाल गुप्ता और पुष्पा देवी पति राजेंद्र प्रसाद उर्फ मंटू ने अपने पिता को इस कदर प्रताड़ित किया कि उन्हें हार्ट अटैक आया और जमशेदपुर के टाटा मुख्य अस्पताल में अपने इलाज के दौरान गुलाब चंद्र प्रसाद ने अपने वकील और 2 गवाहों की मौजूदगी में शपथ पत्र पर लिखा, जिसमें पूनम गुप्ता पति सतपाल गुप्ता और पुष्पा देवी पति राजेंद्र प्रसाद उर्फ मंटू पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और दहेज मांगने के लिए अश्लील शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। इसका जिक्र उन्होंने अपने 1000 पन्नों के डायरी में भी किया है। अंततः 23 जनवरी 2023 को गुलाब चंद्र प्रसाद की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद वह डायरी और शपथ पत्र उनके बेटों विक्की कुमार, संजीत कुमार और राजीव कुमार के हाथ लग गई। इसके अलावा बेटियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने वाले चैटिंग और मोबाइल के ऑडियो क्लिप भी बेटों के हाथ लग गई, जिसके आधार पर बेटों ने 15 सितंबर 2023 को आदित्यपुर थाने में अपनी सौतेली बहनों पूनम गुप्ता पति सतपाल गुप्ता और पुष्पा देवी पति राजेंद्र प्रसाद उर्फ मंटू के खिलाफ साक्ष्यों के साथ FIR दर्ज कराया। आज 4 महीने बाद भी पुलिस ने कोर्ट में डायरी नहीं सौंपी है, जिससे दोनों कलयुगी बहन एवं उनके पति खुलेआम घूम रहे हैं। इस संबंध में स्वर्गीय गुलाब चंद्र प्रसाद के पुत्र विक्की कुमार ने बताया कि उनकी 4 सौतेली बहनें हैं। हम लोगों ने कभी उन्हें गैर नहीं समझा। चारों की शादी पिता ने बड़े धूमधाम से की। यहाँ तक कि पिता ने अपनी कमाई से अर्जित संपत्ति से 45 लाख रुपए पुष्पा देवी को दिए ताकि चारों बहनों में आपस में बंट जाए। हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, मगर उनकी मौत के बाद जो साक्ष्य हमारे हाथ लगे उससे हम तीनों भाई और मेरी माँ सदमे में हैं। हम लोगों ने पुलिस के समक्ष इंसाफ की गुहार लगाई है, मगर आज तक पुलिस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। आरोप यदि हमारे ऊपर लगता तो आज हम तीनों भाई सलाखों के पीछे होते। विक्की ने बताया कि इसकी जानकारी डीजीपी और मुख्यमंत्री को भी दिया हूँ। हम इंसाफ चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि सरायकला पुलिस मामले को लेकर गंभीर क्यों नहीं है। इस पर विक्की ने बताया कि डीएसपी स्तर से मामला लंबित है, वे मामले को लेकर गंभीर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। मामला सर ये मेरे सौतेली सिस्टर लोग हैं, रांची में रहती है, पूनम गुप्ता, पुष्पा देवी, सतपाल गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने मेरे पापा को 2016 से काफ़ी टॉर्चर कर रही थी संपत्ति हड़पने के चक्कर में। पापा को टॉर्चर की, जिसके कारण से पापा को 22 नवंबर
2022 में कॉल करके पापा से गाली गलौज की, गंदा गंदा गाली दी, अगर संपत्ति नहीं दीजिएगा तो आपको लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे, जिसके कारण पापा को सदमा लगा। फ़ोन में बात करते के दौरान पापा को हार्ट अटैक आई। उसके बाद पापा को हम लोग ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराए TMH में। उसके बाद वो ज़िंदगी और मौत से लड़ते रहे, 2 महीना तक हॉस्पिटल में भर्ती थे आप लोग, और 23 तारीख को उनका डेथ हो गया। 23 जनवरी 2023 को जी जब हॉस्पिटल में मैंने भर्ती किया था तो पापा ने आखिरी बयान अपना दर्ज कराया। अपने मौत का जिम्मेदार दोनों बेटी दोनों दामाद को ठहराया। उसमें 2 गवाह भी है और स्टाम्प पेपर में TMH वार्ड में अपना बयान दर्ज करवाया। वही जो आखिरी स्टेटमेंट था पापा का, वही दिखा कर मैंने थाना में FIR भी किया। और कितना तारीख को FIR हुआ है? डेट 15/9/2023 को FIR किया गया और अभी तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की गई है। मैंने SP साहब के भी पास गया, DSP सर के भी पास गया और चारों तरफ अपना एविडेंस ऑडियो उन लोग का है, सारा चीज़ सौंप दिया है और वहाँ से रिसीविंग भी ले लिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उन लोग के ऊपर नहीं की जा रही है और मेरे केस को अभी तक प्रूव नहीं किया गया है। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं पिता के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, न्याय चाहता हूँ पिता को न्याय दिलाने के लिए, और मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, आदिपुर थाना प्रभारी सर से, SP सर से, DSP सर से अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाए और मेरे पिता को न्याय दिलाया जाए। क्या नाम है आपका? विक्की कुमार। कितने दिनों से टॉर्चर किया जा रहा है? 2016 से टॉर्चर करिए उन लोग कर रहे थे पिता को, और उनका पापा का डायरी पूरे लिखा हुआ, 1000 पन्नों में डायरी लिखा हुआ है और बहुत सारा डायरी मिला है। मैंने थाना को भी दिया एविडेंस में, SP सर को भी दिया है, मैंने DIG DGP और CM के पास भी, CM सर के पास भी भेजा हूँ लेटर, सब जगह फॉरवर्ड कर दिया हूँ। टॉर्चर करने का ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।